जय श्री राम जी की। इस बार देव उठनी एकादशी 2 नवंबर दिन रविवार को पड़ रही है और इस दिन हम सभी विष्णु भगवान की यदि हम पूजा इस प्रकार करते हैं तो निश्चित रूप से हम सभी को अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। अब देखना यह है कि पूजा कैसे करनी है। इसको देखने के लिए आपको थोड़ा तो धैर्य रखना ही होगा। आपको 3 काम करने हैं, सिर्फ और सिर्फ। आप इस दिन ही नहीं बल्कि एक दिन पहले से इसकी तैयारी करिए। एक दिन पहले आप जो आहार ले रहे हैं आपका वो आहार शुद्ध और सात्विक हो। ये तो हुआ शरीर का आहार। मन का भी जो आहार ले रहे हैं, मानसिक पोषण, वह भी आपका शुद्ध और सात्विक हो, अर्थात सबके लिए प्रेम भरा हो। इन विचारों के साथ जब आप सोते हैं तो आपका सुबह तक शरीर पूरी तरह से, शरीर और मन, वह कुछ पाने के लिए तैयार रहता है। अब दूसरे एकादशी वाले दिन आप जागे, सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आ गए आप अपने पूजा स्थल पर। वहाँ पर आपने जो भी पूजा आप करते हैं, जैसे अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार, पंचोपचार आप कर लिए। फिर उसके बाद ये तीनों कार्य आपको करने हैं। आप सबसे पहले लंबी गहरी सांसें लीजिए, श्री राम जी के नाम का जप करिए। क्या है कि इस दिन ये विष्णु भगवान का व्रत है, तो इस दिन विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम लेने से अत्यधिक फल मिलता है। तो देखिए यहाँ पर हर रास्ते हैं। आप यदि सहस्त्र नाम विष्णु भगवान के नहीं ले पा रहे हैं तो एक बार भी राम बोल देते हैं, तब भी आपको वही फल मिलेगा। पूर्ण सत्य बात है। आप एक बार राम बोल देंगे तो, लेकिन बोलना कैसे है इस जानने के लिए आपको अभी थोड़ा धैर्य रखना है। आप लंबी गहरी सांसें लीजिए और सांसें लेते हुए आप संकल्प करिए पहले कि मैं, और ये संकल्प आज एकादशी से शुरू करके आपको 21 दिन तक करना है। करके देख लीजिए, कुछ नहीं जाता। आपको कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं बताया जा रहा है जिसमें 1000, 2000, 10,000 रुपये लगने हैं। निःशुल्क उपाय आप शुरू करिए और 21 दिन तक करिए। आपको संकल्प क्या करना है? सबसे पहले तो आपको अपने मन में वही विचार लाने हैं जो आपके साथ साथ सबके लिए सुखकारी हो, पहला कार्य। और दूसरा कार्य आपका है कि आप अपने मुंह से भी वही बोलें जिसमें सबके लिए प्रेम और सम्मान हो। सोचिए, निःशुल्क है, कुछ नहीं जा रहा है, 1 पैसे नहीं लगना है। लेकिन आज का हम लोग ऐसे हो गए हैं कि लोहे के चने चबाने हमको आसान लगते हैं, लेकिन सत्य का बिल्कुल सीधा सरल रास्ता कठिन लगता है। अभी आपको खूब जहाँ पूजा पाठ, जप तप, तरह तरह की, इधर दिया जलाओ, उधर फूल चढ़ाओ, आपको बहुत पसंद आता है, लेकिन जो सीधा सरल रास्ता है ये नहीं समझ में आता है। बस आप अपने भाव और विचारों को बदलिए और यह क्रिया आज से शुरू करके आपको करनी है। 21 दिन तक परिणाम आपके सामने होगा। तो आपको पहली चीज अपने विचारों में शुद्धता, कि आपके साथ साथ सबके लिए शुभ हो ऐसे विचार लाना है। वाणी से बस वही उतना बोलना है जिसमें देखिए सबके लिए प्रेम और सम्मान हो। और तीसरी बात जो आती है कि प्रकृति का एक बहुत बड़ा नियम है, पूर्ण सत्य नियम है
देना ही पाना होता है। हमें कुछ पाना है तो पहले देना होता है। खेतों से फसल प्राप्त करने के लिए पहले खेतों में हमको बीज डालना है। ठीक इसी प्रकार मुझे जिस चीज़ की भी इच्छा हो कि यही हमको चाहिए, वही हम सबको देने लगे और वो फसल बन करके मेरे पास आने लगेगा। इस तरह से आप पूजा करिए, शुरू करिए एकादशी के दिन से, और इसको आपको करना है 21 दिन तक लगातार, नित्य सुबह, निःशुल्क है। आप देख लीजिए, आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आपको वास्तव में मिलेगा अश्वमेघ यज्ञ का फल। तो यह निःशुल्क है, कुछ नहीं लगना है, आपको अकेले करना है। अपने अंतःकरण में आप स्वयं परिवर्तन लाइए और फिर इसको देखिए कि ये कैसे आपके जीवन में प्रकाश भरता है, उजाला आता है। ये आप देख पाएंगे अपनी आँखों से। परिणाम आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप करिए, हम भी करते हैं, हमेशा करते हैं। और आपकी इच्छा हो तो इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे मैं लाइव रहती हूँ रामचरितमानस पाठ लेकर के। आप सभी लोग वहाँ भी उपस्थित हो जाइएगा। ठीक है, आज बस इतनी सी प्रार्थना थी आप सबों से। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री राम जी की।